This video for class 5th SST chapter The Struggle Towards Freedom. In previous video, I have explained about other country who were interested to do the business with India. Portuguese were first who come India and do the business with India. The first sailor, Vasco da Gama, was the first sailor, and after that, later slowly other countries will also come for trading. Holland, Dutch, French and English, and at last they have to formed a company, East India Company, जिससे कि उन्होंने भारत पे धीरे धीरे अपना एक आधिपत्य स्थापित किया, जिससे कि उन्होंने हमारे देश को एक गुलाम बना दिया था. उसके बाद जो स्ट्रगल हुआ टूवर्ड्स फ्रीडम, तो सबसे पहला जो स्ट्रगल हुआ वो है बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था. तो नेक्स्ट दिस वीडियो आई टेल यू इनजस्टिस ऑफ ब्रिटिश. मीन्स जो ब्रिटिश रूल ने इंडियंस के संग इनजस्ट किया, जस्टिफाई नहीं हुए, जस्टिस नहीं किया, उसके बारे में है. द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स द फार्मर टू बिहार टू ग्रो इंडिगो. A plant from which a blue powder used for dyeing cloth is made. जो ब्रिटिश कंपनी थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को फाउंड किया था, उन्होंने धीरे धीरे इंडिया में जो बिहार के फार्मर थे उनको फोर्स किया करते थे कि वो इंडिगो ग्रो करें, और जिसका ब्लू कलर का पाउडर क्लॉथ को डाई करने के लिए यूज होता था. द ब्रिटिश ट्रेडर्स बॉट इट एट अ लो कॉस्ट. This dye was used in England for dyeing mill cloth. और इस जो इंडिगो ग्रो करने के लिए कहते थे, इस क्रॉप का ये ब्रिटिश लोग जो थे वो बहुत लो प्राइस देते थे, और इस इंडिगो के पाउडर को या इंडिगो के सीड्स को ये लोग इंग्लैंड ले जाते थे, जहाँ पर मिल में क्लोथ की जो मिल्स होती थी वहाँ पे क्लोथ को डाई करने के लिए ये यूज करते थे. द फार्मर हैज नो नीड फॉर इंडिगो, दे नीडेड फूड ग्रेन टू फीड देमसेल्फ. जो यहाँ के फार्मर्स थे बिहार के, उनको इंडिगो की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो उन्हें ज़रूरत थी फूड ग्रेन की. दे वर फोर्स्ड इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस. Thus the Indian farmer become poor under the British rule. Even the cotton and silk textile weaver were compelled to sell their clothes at a very low price. The Indian cottage industry also became the victim of British greed. Britain did not grow cotton due to cold climate, but they had big cotton textile mill which required cotton. So cotton was brought from here at a low price and sent to Britain. In return, cotton cloth was shipped back to India and sold in Indian market. The Indian had to buy this cloth
at high price. The British did not allow Indians to start their own mills or factories. अब क्या होता था, इन्होंने इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा और साथ ही कॉटन और सिल्क, जो इंडियंस लोग कॉटन जो इंडियन लोग ग्रो करते थे और सिल्क को का जो क्लोथ ये बनाते थे, तो ब्रिटिश जो थे इसको बहुत ही लो प्राइस में बाय करते थे और उसको वहाँ से इंग्लैंड भेजते थे, क्योंकि इंग्लैंड का जो क्लाइमेट है कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ पर कॉटन ग्रो नहीं होता था, लेकिन वहाँ पे उनकी कॉटन की मिल्स थी, टेक्सटाइल मिल थी, जिसके लिए उन्हें कॉटन की ज़रूरत होती थी। तो वो कॉटन को इंडिया से बहुत लो प्राइस में बाई करते और उसको इंग्लैंड भेजते, और वहाँ से रिटर्न क्या होता था, रेडीमेड जो क्लोथ होता था, जो बना हुआ क्लोथ, उसको इंडिया मार्केट में लाते थे, जिससे कि और इंडिया में उसे हाई कॉस्ट में दोबारा सेल करते थे। और इंडियंस को ब्रिटिश रूल ने ये परमिशन नहीं दी थी कि वो इंडिया में अपनी कोई फैक्ट्री ओपन करें। अंडर सच कंडीशन द फार्मर्स, artisans and even the trader become unhappy. The king and Nawab were dissatisfied. They were treated badly and many lost their kingdom. The British made unjust law to take control of more and more kingdoms. One such as law was the doctrine of lapse, which said that if king died without a child, his kingdom was taken over by the British. The ruler of Jhansi, that the British decided not to allow his adopted son to become the next ruler. They wanted to take over the kingdom under British rule. अब एक तो इंडियंस को ऐसा क्रॉप ग्रो करने के लिए कहा जाता था जिसको कि वो इंडियंस को ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उसे वेरी लो कॉस्ट में बाय करते और इंग्लैंड भेजते, और साथ ही कॉटन और सिल्क को भी वो बहुत लो प्राइस में बाय करके इंग्लैंड भेजते, और इन रिटर्न वो वहाँ से जो क्लोथ बनता है उसको इंडिया की मार्केट में लेके आते, और जिससे कि इंडियंस को उसे हाई प्राइस में खरीदना पड़ता। और दूसरा उन्होंने एक अनजस्टिस जो लॉ किया था, उन्होंने ये उसमें था कि जो अगर इंडिया का कोई राजा, कोई किंग जिसकी कोई चाइल्ड ना हो, जिसकी कोई भी बच्चे ना हो, चाइल्ड ना हो, और उसका जो राज्य है उसकी डेथ होने के बाद वो ब्रिटिश रूल में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में झांसी जो है, वहाँ के जो रूलर थे उनका की कोई चाइल्ड नहीं था, उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया था, लेकिन ब्रिटिश रूल ने ये कहा कि हम इनके अडॉप्टेड सन को नेक्स्ट रूलर नहीं बनने देंगे। People in general were unhappy with the unjust and greedy ways of the British. Most of Indians in almost every walk of life lost their livelihood. The zamindari system has made the lives of the farmers miserable. The kings and princes lost their power. The Indian soldiers were paid less than the British soldiers. अब कई तरीके से उन्होंने इंडिया में अनजस्टिस किया था, जस्टिस नहीं किया था, जिसमें कि एक तो ये था कि अगर किसी किंग की कोई चाइल्ड ना हो तो उसको उसका जो भी किंगडम है वो ब्रिटिश रूल में मिल जाएगा। उनको अपनी कोई फैक्ट्री, अपना कोई ट्रेड करने की कोई परमिशन नहीं थी। जमींदारी सिस्टम को उन्होंने हटा दिया था।
इंडिया के जो किंग्स और उनके प्रिंस थे, उनके जो पावर थी वो हटा दी। यहाँ तक कि जो इंडिया के सोल्जर थे उनको ब्रिटिश सोल्जर की अपेक्षा कम पे मिलता था। तो धीरे धीरे इंडियन लोग जो थे वो स्ट्रगल करने लगे, किसके लिए? फ्रीडम के लिए। रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट मीन्स क्रांति होता। 1857 की जो क्रांति थी उसके बारे में है। द इंडियन एक्सप्रेस्ड देयर अनहैप्पीनेस बट इट वॉज नॉट डन बाय ऑल द Indians at a time. The revolt of 1857 started over a large part of India. अब जो इंडियंस लोग थे वो अनहैप्पी तो थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन 1857 में जो एक रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, वो इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में हुआ। दिस रिवॉल्ट वॉज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो ये 1857 की जो रिवॉल्ट हुआ वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम पे भी जाना जाता है। इट बिगन एज अ मीटिंग बाय इंडियन सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। ये स्टार्ट हुआ है ब्रिटिश आर्मी का इंडियन सोल्जर के द्वारा मीटिंग। It start from Meerut, a place near Delhi, then expanded to the different places of the country, including Barakot, Meerut, Delhi, Kanpur, Lucknow, Jhansi, Gwalior, Bihar and Firozabad.